सर आपने स्ट्राइवर्स कर्स के बारे में सुना है? ज्यादातर जो हमारे वर्किंग पीपल हैं एक माइलस्टोन सेट कर लेते हैं अपनी हैप्पीनेस के लिए एंड आफ्टर अचीविंग दैट माइलस्टोन दे आर नॉट हैप्पी। तो हैप्पीनेस की अगर बात है तो यू स्ट्राइव फॉर वन थिंग आफ्टर अनदर इन द मटेरियल वर्ल्ड, यू विल नेवर बी हैप्पी। आज के हमारे गेस्ट हैं मिस्टर विवेक आत्रे, एक नोन टेड टॉक स्पीकर, मोटिवेशनल स्पीकर एंड फॉर्मर IAS ऑफिसर, जिन्होंने वॉलंटरी रिटायरमेंट ली एट द एज ऑफ 47। मनी, पावर, फेम, आपको ऐसा नहीं लगता ये तीनों इंटर रिलेटेड है? They are interrelated, but I would say that out of the three, एग्जैक्ट बर्नआउट से पहले कैसे पता चलेगा? so the signs are that you are losing your cool very frequently. Secondly, you are 2011 World Cup धोनी की कैप्टनसी में हम जीते। 4 दिन के बाद वर्ल्ड कप विक्ट्री वाज। जापान के अंदर 78% women they suffer from loneliness, married women, because of their husbands' gruesome working hours. When they come back home, they are already so drained out. I am worried about the population of the world. If some countries have started saying, how is joy different from happiness? I am enjoying this podcast because this is a good question. तो आइए शुरुआत करते हैं हमारी कॉन्वर्सेशन with Mr. Vivek Atre on Let's Talk with Akhil. तो सर आपके मैंने बहुत पॉडकास्ट देखे, आपकी मैंने टेड टॉक्स वगैरह बहुत सुनी एंड आई वाज रियली इंट्रिग्ड जिस तरह से आप चीजें एक्सप्लेन करते थे। तो बट सर मैं आज ना आपसे आपकी IAS वाली लाइफ के बारे में नहीं जानना चाहता। नहीं जानना चाहते? अच्छी बात है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब मैं आपका टाइटल हटाता हूँ IAS का, Who is Mr. Vivek Atre? ये बताना पड़ेगा। मैं चाहता हूँ कि आज आप without your tag, without your title. So essentially, you know, 3 बातें बताऊंगा। एक तो आई एम अ स्पोर्ट्समैन एंड आई लव स्पोर्ट्स। तो मेरे जो फर्स्ट 18 to 20 years of my life, they were like dreaming of cricket, dreaming of playing for India, dreaming of nothing else. And without going into details of that, the next part of my life has been that sports is the most inspiring facet of our society. उसमें क्या होता है कि हार जीत का फैसला ग्राउंड पे हो जाता है और लाइफ की हार जीत का फैसला जो होता है वो ग्राउंड पे नहीं होता। लेकिन हम जब स्पोर्ट्स खेलते हैं देन वी रियलाइज के हार भी होती है लाइफ में भी, हाउ टू हैंडल दैट सेटबैक। करेक्ट। तो जब हम रिवर्स हो जाता है कुछ, या गोल नहीं हुआ या स्कोर नहीं हुआ, तो फिर लाइफ में भी ऐसे ही होता है। तो हाउ टू हैंडल सेटबैक्स। नंबर 2, अपार्ट फ्रॉम स्पोर्ट्स आई एम अ राइटर एंड अ स्पीकर, एज यू नो। तो एसेंशियली जो क्वालिटीज़ हैं ये मेरे अंदर अपार्ट फ्रॉम सिविल सर्विस ये थी। मेरे अंदर बहुत सी क्वालिटीज़ नहीं है। I don't say that I have all the skills or qualities. So I am not a, let's say I don't know how to cook, I don't know how to dance. मेरे से पूछते हैं क्या नहीं कर सकते हो, तो मैं बता रहा हूँ I don't know how to dance, I don't know how to cook, I don't know how to act, I don't know how to sing. तो बाकी जो चीज़ें हैं वो आती हैं। तो my forte is writing. I'm a writer. अगर मैं सिविल सर्विसेज में नहीं होता तो मैं या स्पोर्ट्समैन होता या राइटर होता या स्पोर्ट्स राइटर होता, which is a great thing because many of them are my friends now. And thirdly, I think because I'm a bit of a philosopher and a spiritual journeyman, मतलब कि journey within is important for me. तो अगर जैसे अगर IAS के अलावा कोई लाइफ होती तो हो सकता है इसी पे मैं कुछ बन जाता। बाबा जी तो नहीं बनता लेकिन कुछ तो बन जाता। सर तो IAS जब आपने छोड़ा, क्या आपने कोई चीज लूज करी या डिड यू फाइंड समथिंग? No, it's life is about moving on. Right. एक कहावत है कि change is the only constant, but change is normally coming from outside. The change from within is more important. तो मुझे ऐसा लगा उस टाइम मैं इवॉल्व हो गया था काफ़ी अपने इंटरनल बैटल में। आई वॉज मेडिटेटिंग, आई वॉज सीइंग द बिगर पिक्चर। अब चीफ सेक्रेटरी की मीटिंग या सेक्रेटरी की मीटिंग या किसी भी मीटिंग में बैठ के मुझे लगता था हम क्या कर रहे हैं यार यहाँ पे। तो 24-25 साल की सर्विस थी, ऐसी नहीं है। गवर्नमेंट वांटेड मी टू सर्व फॉर अनदर 11 years. आई मीन वांटेड मीन उनका रूल है, लेकिन मैंने कहा नहीं करना है। तो वो हमारा डिसीजन, मेरा डिसीजन था। वो जैसे गावस्कर ने तब रिटायर हुए जब वो लोग कहते क्यों रिटायर हो रहे हो अभी, और कपिल देव जो मेरे खास फैन, मतलब मैं उनका फैन हूँ, वो थोड़ा लेट रिटायर हुए। सो यू लीव व्हेन यू आर डूइंग वेल, इट्स बेटर देन यू वेट फॉर एवरीबडी टू से कि नाउ इज फेडिंग अवे, फिर फेड हो जाओ। तो लीव एट द टॉप। So I left at the top. At your prime. At the prime, yes. I could have gone on to be more powerful, more effective in various things, but I think outside the government, I am now finding my niche. तो जो छोड़ा, ये से छोड़ा कि बहुत करना बाकी है outside the government. So sir, if I'm not mistaken,
आपके फादर साहब वाज एन आईपीएस राइट? आईएएस छोड़ना जो करोड़ों लोग ड्रीम करते हैं, इतना बड़ा डिसीजन जब ले रहे थे, घर से प्रेशर, घर पे क्या माहौल था आपके? हाँ, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो एक्सटेंडेड फैमिली जो होती है ना, रिलेटिव्स होते हैं, वो बहुत दुखी थे। लेकिन जो क्लोज फैमिली है, जो इमीडिएट फैमिली है, दे अंडरस्टूड मी वेरी वेल। वो कहते नहीं नहीं, माय डॉटर्स, 2 छोटी बेटियां थी तब, मतलब अभी वो बड़ी हो गई हैं थोड़ी और, तो दे वुड से कि नहीं नहीं पापा, आप यू विल बी हैप्पियर आउटसाइड। माई वाइफ इज़ अ वेरी क्रिएटिव पर्सन। वो मेडिटेशन में भी हैं, वो स्कूल चलाती हैं। वो तो डे वन से शी वॉज सपोर्टिंग। शी वॉन्टेड रादर कि यूल बी, शी वॉन्ट्स मी टू बी अ राइटर फुल टाइम। रोमांटिक टाइप नोशन है, बट राइटिंग में कोई रेवेन्यू नहीं है, तो पॉडकास्ट में भी नहीं है। तो ये शौक की बातें हैं। और हमारे एक अंकल हैं वीके कपूर साहब, जो फॉर्मर आईपीएस, ही सेज विवेक यार ये तो मासूम से शौक हैं। मैं कहता सर मासूम से शौक अच्छे होते हैं। हाँ कहते हैं मासूम से शौक हैं, कोई हम डाके नहीं डाल रहे, कोई हम किसी को मार नहीं रहे, कोई धमका नहीं रहे, हम तो काम कर रहे हैं, हम तो किताबों की बातें कर रहे हैं, कॉफ़ी पी रहे हैं। दिस इज द काइंड ऑफ थिंग। सो देन दैट लाइफ बिकम्स मोर लिवेबल। सो देन आई रियलाइज्ड कि सबको मनाने की ज़रूरत नहीं है। मेरे फेसबुक पे अगर आप पोस्ट देखेंगे, वो वाली मैंने लिख दिया रिजाइन फ्रॉम द आईएएस, बस इतना लिख दिया मैंने। तो लोग बोल्ड डिसीजन, व्हाट दे मेंट वाज इट्स अ स्टूपिड डिसीजन अकॉर्डिंग टू देम। बट टुडे आई मीट द सेम पीपल, विवेक ठीक टाइम पे छोड़ दिया आपने, ठीक किया, अब आप छा रहे हो, अब आप ये कर रहे हो, अब आप वो कर रहे हो। अब राज शमानी पे आ गया, उस पे आ गया, रणवीर पे आ गया, पता नहीं यार नाम ले सकते हैं नहीं, आपके पॉडकास्ट पे भी आ गया। तो मतलब वन इज डूइंग व्हाट वन नीड्स टू डू इन ऑर्डर टू बी इफेक्टिव। और इफेक्टिव किस चीज़ में? अब मेरा काम है पॉजिटिविटी फैलाना, यूथ को समझाना और थोड़ा सा उनको गाइडेंस देना, एंड टू स्प्रेड द पॉजिटिव वाइब इन अ नैरेटिव विच इज वेरी नेगेटिव। दुनिया में नेगेटिविटी छाई हुई है, करेक्ट, डार्क क्लाउड्स आर देयर, तो हमें थोड़ी सी ब्राइटनेस लानी है, वो हमारा रोल है, आपका भी रोल है। सो ये सब हम कर रहे हैं, तो बाहर रह के ही कर सकते हैं। गवर्नमेंट में तो अभी मैं मीटिंग में बैठा होता ना, आपके साथ नहीं बैठा होता मैं, अगर मैं सर्विस में होता, छुट्टी लेके तो मैं आता नहीं आपके पॉडकास्ट पे, तो बड़ा मुश्किल हो जाता। तो सर कमी किस चीज़ की थी? अवेयरनेस, आपने बोला कि मैं इवॉल्व हो रहा था। हाँ, कमी मटेरियली कोई कमी नहीं थी, वन वाज कंफर्टेबल, बट द कमी वाज समवेयर आई वाज मिसिंग दैट क्रिएटिविटी विच इज नाउ बाउंडलेस, मतलब कि अब बढ़ रही है। अब जो मैं किताब लिखा, अब मैं राइटिंग आप पढ़ेंगे, मेरी पहले भी ठीक ही थी, लैंग्वेज अच्छी थी, पर अब एक्सप्रेशन ज्यादा है, अब वो खुल के दिल से आप लिख रहे हैं, बोल रहे हैं। So now I'm on your podcast in a very fearless kind of attitude, confident. So I'm much less bound down by the society. और जो रिटायरमेंट एज वगैरह होती है, वो चीज़ें होती हैं, वो एक बाइंडिंग्स होती हैं। तो गवर्नमेंट में एक हाथ बंधा ही होता है, क्रिएटिविटी का हाथ तो बंधा ही होता है। और आप क्रिएटिव हो भी रहे हैं अपने जॉब में। मैं था थोड़ा बहुत आईटी में, टूरिज्म में, आई डिड सम क्रिएटिव थिंग्स इन गवर्नमेंट एज डीसी पंचकुला ऑल्सो, बट देन यू हैव टू रिमेन विद इन द पैरामीटर्स ना, उसके बाहर तो नहीं जा सकते। क्रिएटिव उतनी हद तक ही हो गई जितना आप हो सकते हैं, तो वो जरूरी था। सो नाउ आई एम वेरी हैप्पी टू बी मोर क्रिएटिव, मोर कंस्ट्रक्टिव, मोर पॉजिटिव। लेकिन वो भी एक दौर था, ये भी एक दौर है, ये दौर भी जरूरी है, वो दौर भी जरूरी था। बट अब आप खुश हैं जॉब कर रहे हैं? नहीं, तब भी खुश था, ऐसी बात नहीं। आई एम वेरी हैप्पी नाउ, यस यू आर राइट। तो हमारे एक चाचा जी हैं, जो आपने पहला सवाल पूछा, वो कहते थे विवेक यार तुम छोड़ रहे हो, मेरे कामों का क्या होगा? मैं चाचा जी आपके काम तो मैं ही कराऊंगा, आपके कोई ऐसे काम नहीं है जो मतलब कि मुझे गवर्नमेंट में रहना, पर मैं गवर्नमेंट में आपकी वजह से नहीं बैठा रहूंगा कि चाचा जी के काम कराने इसलिए मैं बैठा रहूँ, ऐसा नहीं होगा। मैं ही कराऊंगा, अभी मैं ही कराता हूँ उनके काम। तो मतलब एक फोन ही करना है किसी को, तो इतना तो रिस्पेक्ट हो ही जाती है। अभी कहीं भी चले जाओ, मैं तिरुपति गया, अभी IIT तिरुपति में एक टॉक थी। सो आई हैड अ वेरी टाइट शेड्यूल बिकॉज आई हैड टू गो टू सम अदर प्लेस, मे बी मसूरी और समवेयर आफ्टर दैट। तो मैं उनको कह रहा हूँ, डीसी तिरुपति को मैंने फोन कर दिया सीधा, क्या आई एम अ फॉर्मर IAS ऑफिसर, ऐसे कहते सर आप 6 से 7 बजे सुबह अगर आ सकते हो ना, तो आपके दर्शन तिरुपति में हो जाएंगे, अदरवाइज इट्स इम्पॉसिबल बिकॉज ऑफ लैक्स ऑफ पीपल और व्हाटएवर। मैं कह रहा मेरी फ्लाइट तो 7 बजे पहुंचती है, I can't come at 6 फिर मैं, तो then I had a nice conversation. I told him चलो next time I'll come with my wife. So point is this कि कोई रुकावट नहीं है, ऐसी बात नहीं है। मतलब लाइफस्टाइल में आप कह रहे हैं कि मतलब आज भी आप जो चीज़ करना चाहते हैं वो जो कोई अच्छी बात करना चाहते हैं तो हो जाती है। सर आपने स्ट्राइवर्स कर्स के बारे में सुना है? मैंने आपसे हैप्पीनेस के बारे में, बट आई कैन गेस व्हाट इट इज। नहीं, मैंने आपसे हैप्पीनेस के बारे में पूछा कि आर यू हैप्पी नाउ? सर स्ट्राइवर्स कर्स ज्यादातर जो हमारे वर्किंग पीपल हैं एक माइलस्टोन सेट कर लेते हैं अपनी हैप्पीनेस के लिए, एंड आफ्टर अचीविंग दैट माइलस्टोन दे आर नॉट हैप्पी,
they hop on to the next milestone. स्ट्राइव करते रहते हैं, And स्ट्राइवर्स they are stuck in that loop. आपके साथ स्टार्टिंग में वैसा हुआ था कि मतलब एक गोल सेट कर लिया, वो अचीव कर लिया, वहाँ हैप्पीनेस नहीं मिली, अब कुछ और करता है, फिर कुछ और करता है, क्योंकि ये आज के टाइम में बहुत ज्यादा है हमारे जितना देखने को मिलता है कि लोग सेटिस्फाइड हैप्पी नहीं है जिस चीज से वो जो चीज वो अचीव कर चुके हैं, और फिर वो नेक्स्ट टारगेट पे चले जाते हैं, और वो इसी चीज के अंदर ये भूल जाते हैं कि एक्चुअल हैप्पीनेस ये नहीं है, हैप्पीनेस इज द जर्नी, इट इज नॉट द माइलस्टोन. Yeah. So I'm enjoying this podcast because this is a good question, and I would like to spend I told you, sir, 3-4 minutes. मैं गवर्नमेंट IAS इनके बारे में नहीं, मैं- आपकी जो एक्चुअल नॉलेज जहाँ पे आपका फोटे है मैं उसके बारे में करूंगा, और इसको भी आप रिटेन करना इस शॉर्ट को. तो ये बुक भी यही है जो आप कह रहे हैं ना, नॉट सो रैंडमली योर्स इज माय बुक, एग्जैक्ट सर, एंड ये दिस इज एग्जैक्टली व्हाट यू हैव आस्क्ड मी. आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट इट. प्लीज डू सर. सो लाइफ इज नॉट रैंडम. जो हम कहते हैं कि डिवाइन एक डिस्पेंसेशन है, कि आप स्कॉर्पियो हैं, आपकी तिथि है, वो ठीक है, बट अल्टीमेटली यू हैव टू स्ट्राइव फॉर व्हाट, नॉट फॉर मटेरियल सक्सेस. तो आपने जो कहा है इसमें मैं थोड़ा सा टाइम लगाऊं. मैं अपनी टॉक्स में जाके बोलता हूँ, यंगस्टर्स सुन रहे होते हैं, मतलब लंबरगिनी के स्पेलिंग्स आते हैं तुमको? बोलते सर मैं यार LAMBORGHINI, मैं थोड़े इटालियन टाइप स्पेलिंग है, कोई लंबरगिनी चाहिए तुमको? क्या सर? मैं कहा अच्छा लंबरगिनी मान लो कभी मिल गई हमें किसी मेहनत करने के बाद, उसके बाद फिर 1 साल के बाद वो पुरानी हो जाएगी, फिर एक और चाहिए, या उसका वर्जन कोई और आ गया. तो कैन यू फाइंड अल्टीमेट हैप्पीनेस विद अ लंबरगिनी? तो हैप्पीनेस की अगर बात है तो यू स्ट्राइव फॉर वन थिंग आफ्टर अनदर इन द मटेरियल वर्ल्ड, यू विल नेवर बी हैप्पी. आपने 1 सेंचुरी मार दी, आपने एक कोई अवार्ड ले लिया, आपको और चाहिए. आपके फॉलोअर्स इतने हो गए, आपको और चाहिए. क्रिस्टियानो रोनाल्डो इज नंबर 1 इन द वर्ल्ड इन इंस्टाग्राम, लेकिन क्रिस्टियानो रोनाल्डो विल नॉट बी हैप्पी until he remains, and he won't remain there forever. अब कहीं ना कहीं स्लिप भी आएगा. अब कल उसको किसी ने पूछा मेसी के बारे में, he said next question. He doesn't want to answer that question. तो कहीं ना कहीं एक मलाल, एक गिला, एक दुख है जो वहाँ कहीं से आ रहा है, जो मटेरियल सक्सेस से नहीं मिल रहा है. So even the richest, most successful man in the world, आज most powerful man in the world हमें पता है अभी भी कौन है, वो तो दुखी आत्मा है, बहुत ज्यादा, बहुत दुखी आत्मा है वो. तो देयर इज नथिंग दैट he is actually taking pills. ही नीड्स मोर पिल्स. Yeah. पॉइंट ये है कि मटेरियल सक्सेस एंड ट्रू हैप्पीनेस आर नॉट लिंक्ड टू ईच अदर. व्हाट विल यू डू विद ऑल दैट एक्स्ट्रा मनी दैट यू हैव, विद ऑल दैट एक्स्ट्रा पावर दैट यू हैव? अब क्या करोगे? नहीं, हाँ वही आज थॉट आया हुआ है एक. आई फॉलो परमहंस योगानंदा, ऑथर ऑफ द ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी. उनके डेली थॉट्स कंपाइल हुए हैं. Today's thought is the goal is not outer victory but inner victory. अब inner victory क्या है? ये happiness की तो बात है. I may be well off or I may not be well off, but I am peaceful in my mind. I sleep well. I'm a smiling person. People like to be with me. I may not be on the cover of Forbes, but I am somewhere on Instagram. थोड़ा I means not me, anyone. People are appreciating me. तो और क्या चाहिए हमें? अच्छा, आउट ऑफ मटेरियल गोल्स ऑफ मनी, पावर एंड फेम, दिस इज द लास्ट पॉइंट ऑन दिस वन. मनी एंड पावर आर लिमिटेड इन देयर कैपेसिटी टू गिव यू हैप्पीनेस. फेम is more difficult to let go as a goal, even in the material world. Followers चाहिए, appreciation चाहिए, popularity चाहिए. I often say that a monk who has left the world gives a sandesh or a satsang, and you go and say to him, Swami ji, आपका lecture बहुत ही बढ़िया था. He blushes. Right. Why does he blush? Because he is also happy with that appreciation. He craves that appreciation. He may not be craving it. उन्हें कम कर दिया अपना वो डिजायर, लेकिन अभी थोड़ा सा बाकी है. तो अप्रिसिएशन एंड फेम का डिजायर थोड़ा बहुत हो भी तो कोई बात नहीं, बाकी छोड़ देने चाहिए. बिकॉज दैट इज नॉट गोइंग टू गिव यू हैप्पीनेस. अल्टीमेटली पॉपुलैरिटी, अप्रिसिएशन इज स्टिल माइल्ड फॉर्म ऑफ मटेरियल गोल्स. समझ रहे हैं आप? तो बाकी तो इनर विक्ट्रीज ही चाहिए हमें, कि फियर कम हुआ कि नहीं, एंजाइटी कम हुई या नहीं, ईर्ष्या कम हुई या नहीं, आपका किसी के प्रति कोई हेट्रेड, कोई जेलसी, कोई रेस्टलेसनेस, हैव यू रिड्यूस्ड दीज थिंग? दैट इज द विक्ट्री यू वांट. बट सर, आपको ऐसा नहीं लगता ये तीनों इंटर रिलेटेड है? मनी, पावर, फेम.